जानते हैं काल और उनके प्रकार तथा उपप्रकार। सबसे पहले जानते हैं काल। काल अर्थात समय। समय जो एक बीता हुआ समय, उसे हम कहेंगे भूतकाल। अभी का जो समय चल रहा है उसे कहेंगे हम वर्तमान काल, और आने वाले समय को कहेंगे भविष्य काल। इसी तरह से तीनों काल की तीन उपप्रकार भी दर्शाए गए हैं। भूतकाल के सामान्य अवस्था, अपूर्ण अवस्था और पूर्ण अवस्था। वर्तमान काल की सामान्य अवस्था, अपूर्ण अवस्था और पूर्ण अवस्था। उसी तरह से भविष्य काल की भी सामान्य अवस्था, अपूर्ण अवस्था और पूर्ण अवस्था को ही उपप्रकार कहा गया है। तो जानते हैं विस्तार से। यहाँ एक टेबल दर्शाया गया है। यहाँ भूतकाल की तीन क्रिया दर्शाई है। सामान्य भूतकाल जो क्रिया की सामान्य अवस्था दर्शाता है। अपूर्ण भूतकाल जो क्रिया अभी जारी है अर्थात पूर्ण नहीं हुई है, अपूर्ण है। और पूर्ण भूतकाल यानी क्रिया का पूर्ण रूप दर्शाता है। तो जानते हैं उदाहरण। राम ने पत्र लिखा। समय भूतकाल का है लेकिन क्रिया सामान्य अवस्था है। उसी तरह से राम पत्र लिख रहा था, क्रिया अभी जारी है अर्थात क्रिया अभी अपूर्ण है। राम ने पत्र लिखा था। पत्र लिखने की क्रिया पूर्ण हो चुकी है और अवस्था बीते हुए कल की है। उसी तरह से दूसरा उदाहरण देखते हैं। सीता ने खाना बनाया। अवस्था सामान्य है। सीता खाना बना रही थी अर्थात खाना बनाने की क्रिया जारी है, अपूर्ण है। सीता ने खाना बनाया था अर्थात यह क्रिया पूर्ण हो चुकी है, यह पूर्ण भूतकाल कहलाता है। अब जानते हैं और एक उदाहरण। राधिका ने कपड़े धोया। सामान्य अवस्था दर्शा रहा है लेकिन क्रिया भूतकाल में हुई है। राधिका कपड़े धो रही थी। कपड़े धोने की क्रिया अभी जारी है, यह अपूर्ण है लेकिन क्रिया बीते हुए समय की है। राधिका ने कपड़े धोया था। क्रिया पूर्ण है और समय भी बीत चुका है। तो यहाँ इस तरह से सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल की क्रिया उदाहरण के साथ अगर हम जान लेते हैं तो हमें समझने में भी आसानी होगी। अब देखते हैं वर्तमान काल की क्रियाएं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल तथा पूर्ण वर्तमान काल। अब तीनों क्रिया यहाँ दर्शाई गई है। जानते हैं उदाहरण। वह पत्र लिखता है। यह सामान्य अवस्था है और वर्तमान काल अर्थात अभी जो समय चल रहा है उस समय की बात है। वह पत्र लिख रहा है। पत्र लिखने की क्रिया अभी जारी है अर्थात यह क्रिया अपूर्ण दर्शाती है। उसने पत्र लिखा। समय अभी वर्तमान का है लेकिन क्रिया पूर्ण हो चुकी है। उसी तरह से दूसरा उदाहरण देखते हैं। वह पुस्तक पढ़ता है। क्रिया वर्तमान की है लेकिन अवस्था सामान्य है। वह पुस्तक पढ़ रहा है। पुस्तक पढ़ने की क्रिया अभी जारी है अर्थात यह अपूर्ण है। उसने पुस्तक पढ़ी। क्रिया पूर्ण हो चुकी है और समय वर्तमान का है। उसी तरह से तीसरा उदाहरण देखते हैं। वह विद्यालय जाता है। क्रिया वर्तमान की है और अवस्था सामान्य है। वह विद्यालय जा रहा है। क्रिया अभी जारी है और अपूर्ण है। वह विद्यालय गया। बात तो वर्तमान की है लेकिन विद्यालय जाने की क्रिया भी पूर्ण हो चुकी है। भविष्यकाल अर्थात आने वाला समय। इसकी भी तीन अवस्था है।
सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण। देखते हैं उदाहरण। धीरज पत्र लिखेगा। बात तो आने वाले कल की है, लेकिन अवस्था सामान्य है। धीरज पत्र लिख रहा होगा। क्रिया जारी होगी, लेकिन बात आने वाले समय की होगी। धीरज ने पत्र लिखा होगा। बात आने वाले समय की है, लेकिन क्रिया पूर्ण दर्शाता है। हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। सीता घर साफ करेगी। यह सामान्य अवस्था दर्शाती है। सीता घर साफ कर रही होगी। क्रिया अभी जारी है। सीता ने घर साफ किया होगा, अर्थात समय आने वाला होगा, लेकिन क्रिया भी पूर्ण दर्शाई है। उसी तरह से और एक उदाहरण देखते हैं। रामू समाचार पत्र पढ़ेगा। सामान्य अवस्था दर्शा रही है। उसी तरह से रामू समाचार पत्र पढ़ रहा होगा। क्रिया यह अपूर्ण दर्शा रही है, अर्थात क्रिया जारी है। रामू ने समाचार पढ़ लिया होगा। आने वाले कल की बात है। तो इस तरह से भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की सामान्य, अपूर्ण तथा पूर्ण क्रिया को जानकर, सुनकर, समझकर लिखने का प्रयास करें।